हाँ बेटे। आप हमको एक कहानी सुनाइए। कहानी किस तरह की कहानी? शिक्षाप्रद कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? सुनिए। एक फैमिली थी, मिडिल क्लास की फैमिली थी। उनके घर में एक फ्रिज रखा हुआ था। उसमें उनके फैमिली में माँ बाप और उनके 3 बच्चे और एक बच्ची थी। मतलब कुल मिला के उस घर में 4 तो 6 लोग थे। गर्मी का मौसम था, दोपहर का समय था। एक छोटे भाई ने गया फ्रिज में एक खीरा निकाल के लाया और खीरा को छील करके खाना चाहा, लेकिन उसको खीरा छीलने वाला नहीं मिला, इसलिए उसने चाकू से ही छील के खीरा खा लिया। उसके बीच वाले भाई वो भी खीरा खाना चाहा, वो गया फ्रिज में से, उसने भी एक खीरा लाया, उसको भी छीलने वाला नहीं मिला, उसने भी चाकू से छील के खा लिया। ये चीज़ बड़ा भाई इसको देख रहा था। उसने उन लोगों को बताया कि देखिए, समझाया, बड़ा भाई ने समझाया उन दोनों छोटे भाइयों को कि देखिए, आप लोगों की गलती ये है कि अगर आपको छीलने वाला नहीं मिला तो आप लोगों को खोजना चाहिए कि कहाँ है। वो कहीं रख दिया गया है। जब शाम को माँ या बहन खाना बनाने जाएंगी तो उन लोगों को उसकी ज़रूरत पड़ेगी, छीलने वाले की ज़रूरत पड़ेगी, आलू छीलने के लिए या जो भी कोई छीलने वाला हो उसे छीलने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए उन लोगों को बड़े भाई ने सिखाया कि आप लोगों को छीलने वाला खोज के जहाँ रहता है वहाँ रख देना चाहिए। हम सब लोगों को ये चाहिए कि घर का सामान जहाँ पे रहता है वहाँ पे रख देना चाहिए, जिससे कि जब अगला व्यक्ति उसका यूज करना चाहे तो उसको कोई परेशानी ना हो, उसको आसानी से मिल जाए। पहला सीख तो ये हुआ। दूसरी शिक्षा ये हुई कि फिर छोटे वाले भाई ने फिर से फ्रिज खोला और फिर से एक खीरा निकाला। इस पर बीच वाले भाई ने कहा कि भाई मेरे लिए भी एक खीरा निकाल दो। इस पर जो उनका बड़े भाई था उन्होंने कहा कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं। इस पर बड़े वाले भाई ने कहा कि ये क्या कर रहे हो आप लोग, एक खीरा एक लोग खा रहे हैं, एक लोग खीरा एक लोग खा रहे हैं। ये घर परिवार का नियम नहीं है। घर परिवार का नियम ये होता है कि एक लोग आए, 2 लोग, जो भी 1-2 लोग हैं, सब लोग मिलके कोई एक लोग खीरा काट दें, 2 लोग मिलके खीरा काट दें और सब लोगों को दे दें। ये असली शिक्षा होती है। इस तरह घर चलता है। ऐसा नहीं कि हम लेके अपना छिल के खाएं, वो गया अपना छिल के खाया, वो गया अपना छिल के खाया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये गलत है। तो बड़े भाई ने समझाया कि ये अच्छी बात नहीं है कि एक एक लोग लेकर के एक एक सामान खाएं, एक और छिल के खीरा खा रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए। एक लोग खीरा ले लें और उसको काट करके, कोई काट दे, कोई धुल दे, कोई छील दे, इस तरह से करके सब लोगों को, घर में माँ बाप भी हैं, दीदी भी हैं, हम भी हैं, सब लोगों को खीरा आप लोगों को बांट के खाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, दूसरी शिक्षा ये मिलती है इस कहानी से कि जो भी सामान, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को जो भी घर में कोई भी सामान होता है सब लोगों को मिल बांट के खाना चाहिए और अकेले नहीं खाना चाहिए। सब लोग खाएं। अगर वो पहला बंदा ही खीरा छिल के काट दिया होता तो सब लोग खाते, ये अच्छी बात होती है। दूसरा शिक्षा ये मिला। अगली शिक्षा के लिए हम लोग चलते हैं। बंद करा। इस पर छोटे वाले भाई ने ये कहा कि भैया, खीरा उसमें 4 ईंटों था और हम 2-2 लोग ले लिए हैं। तो बड़े वाले भाई ने समझाया कि ये बताइए कि खीरा अगर 4 ठो है तो घर में 6 लोग हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। और खीरा एक भी होता तो उसको आप काटते और सब लोगों को 4 भाग 6 भाग करते, जितने लोग घर में हैं उतने लोगों को दे देना चाहिए। भले ही थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना मिले, लेकिन सबको देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 4 खीरा है 2 लोग मिलके खा जाओ, ये बहुत ही गलत बात है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो इस पार्ट से हम लोग को ये शिक्षा मिलती है कि जो भी खाना होता है सब लोगों को मिल बांट के खाना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप घर में 4-5 लोगों की फैमिली है, 2 किलो भी अंगूर ला दो, सब चाहेंगे तो सब खा जाएंगे, नहीं तो 1 पाव भी अंगूर रहेगा तो कम नहीं होगा। सब 2-2 4-4 दाना खा करके कुछ बच भी जाएगा। और नहीं, अगर खाने वाले रहेंगे तो सारे के सारे 2 किलो अंगूर भी खा जाएंगे। इसलिए इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को सब कुछ मिल बांट के खाना चाहिए। अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। जो बीच वाला भाई था, वो कुछ देर बाद उसको प्यास लगी, वो गया पानी पीने के लिए। देखा उसका बोतल गंदा था, वो लाया अपना बोतल धुलने लगा। तो इस पर बड़े भाई ने कहा कि देखिए, आप लोग गलत कर रहे हैं। अपने बीच वाले भाई को समझाया कि आपने अपना बोतल अकेला क्यों धो रहे हैं, घर में 4 और बोतल है। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग 4-5 लोग रहते हैं तो सब लोग एक बोतल रख लेते हैं, जिसलिए कि उन लोगों को पानी पीने में आसानी रहे। जहाँ रहते हैं वो अपना बोतल रखते रहते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अगर घर में हम लोग सामूहिक कार्य करें ये ज़्यादा सही है। इसलिए
उस बड़े भाई ने अपने बीच वाले भाई को समझाया कि आप लोगों को जो बोतल आप धुल रहे हो, इस बोतल को अकेले आपका बोतल नहीं धुलना चाहिए, जो भी 4 बोतल और भी हैं उन सबको एक साथ धुलना चाहिए, सब लोगों को धुलना चाहिए। इससे ये शिक्षा मिलती है कि जो भी घर का काम है उसमें हम लोगों को मिल बांट के करना चाहिए, सब लोगों को साथ में करना चाहिए। और घर में हैं तो अकेले अकेले काम नहीं करना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। यही ज्वाइंट फैमिली होती है। और ज्वाइंट फैमिली नहीं भी है तो अपने घर परिवार के यही नियम होना चाहिए कि जो भी काम होना चाहिए सब सही से होना चाहिए। तो ये कहना यही है कि हम सब लोगों को एक परिवार को बढ़िया से रहने के लिए इस तरह की आदत सीखनी चाहिए कि जो बड़ा भाई था उस तरह का बनिए, जिससे कि आप खुद दूसरों को शिक्षा दीजिए कि आपको शिक्षा न लेना पड़े, कोई आपको शिक्षा न दे, और दूसरों का कहना आपको मानना चाहिए। और उन दोनों भाइयों ने उनकी बात सुनी और बात को मानी, तो इस तरह से घर परिवार उन लोगों का बढ़िया से चलेगा। मैं आलोक सिंह, आलोका ग्रुप एक कदम समाज सेवा की तरफ से आपसे यही कहना चाहता हूं कि अपने लिए तो सब जीते हैं, परंतु दूसरों के लिए और समाज के लिए जीना एक अच्छी पहल है। समझ में आया कहानी?